नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग UPSSC पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़रूरी हो जाता है कि तैयारी करते समय हमें किस प्रकार से तैयारी करना होगा। तैयारी को अच्छा रूप देने के लिए आज मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप सभी को बताऊंगा किस प्रकार से आपको स्मार्ट स्टडी करना है, क्योंकि लगभग में अब 40-42 दिन बचे हैं। तो अगर मान लो 2-3 दिन आपको काम लग गया तो 40 दिन या 35 दिन समथिंग आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। तो इन दिनों में आप कैसे 35 दिन बचे हैं तो 35 दिनों में कैसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका पेपर है वो 15 और 16 अक्टूबर को होना प्रस्तावित है। 15 और 16 तारीख को आपका पेपर होना प्रस्तावित है। तो इसमें अब आपको लगभग में 40 से 42 दिन रह गए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके सिलेबस में क्या है, कितने नंबर का है। ये तो आपने पहले देखा होगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा आंकड़ा कर दूं तो आपका जो भारतीय इतिहास है 5 नंबर का है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास में ही आएगा, ये अलग से 5 नंबर का है। भूगोल 5 नंबर, अर्थव्यवस्था 5 नंबर, संविधान 5 अंक की है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान 5 अंक की है, सामान्य जागरूकता 10 अंक की है, समसामयिकी जो है 10 अंक की है, अपठित गद्यांश 10 अंक का है, सामान्य हिंदी 5 अंक, ग्राफ व तालिका 20 अंक, सामान्य अंग्रेजी 5 अंक, तर्क एवं तर्कशास्त्र 5 अंक की है और प्रारंभिक अंकगणित 5 अंक की। आपने इतने क्षेत्र में देखा कि जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो है जीएस का। जीएस का अगर हम देखें तो ये 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, इसके बाद में 30 और 30 30 के बाद में 40, इसके बाद में 50 नंबर की आपकी जो है यहाँ पे जीएस है। 50 नंबर की आपकी जीएस है। अगर आप देखें तो ये आपकी यहाँ पे तालिका है, कहाँ गई ये तालिका, ये 20 नंबर। तो आप देखेंगे अगर जीएस और प्लस तालिका ही देखें, तालिका या ग्राफ कह सकते हो, तो आपकी टोटल है 70 नंबर की। 70 अंक की तो आपकी जो है जीएस और ये ग्राफ एवं तालिका है, जो आपके लिए बेहद आसान है। अब बचे जो है 30 नंबर। अब 30 अंक में क्या है, अपठित गद्यांश। इसमें तो आपको कुछ याद नहीं करना है, बस इसमें आंसर ढूंढ के लिखना है कि या आंसर लगाना है कि कौन सा इसका सही जवाब है। तो हम यहीं पे जोड़े रहें अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। तो कुल मिला के 80 नंबर हो गए। अब बात आती है कि हिंदी की। इधर तो जो आपको सामान्य जो हिंदी है इसमें विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। अभी हम इनको क्षेत्र को अलग रखे देते हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। जो जानते हो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर बच्चों में इंग्लिश की समस्या रहती है, तो इसको अभी हम कतई बाहर कर दे रहे हैं। रीजनिंग हो गई है, ये भी कुछ बच्चे अच्छे तरीके से कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन सरल रहती है। इसके अलावा प्रारंभिक अंकगणित। तो इस तरीके से अगर प्रारंभिक अंकगणित में देखेंगे आप तो लगभग में जितने भी डीआई होती है या कह सकते हो तालिका और ग्राफ जो है, ये परसेंटेज अगर आपको आता है तो बहुत आसान हो जाता है। तो 1 नंबर तो परसेंटेज का आता है इसमें 5 नंबर में, और 1 औसत से आता है। तो 2 नंबर तो इधर से पक्के, 3 अंक जो है हो सकता है वर्गमूल से आए, उधर से आए, तो उसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो स्कोर बनाएगा वो जीएस बनाएगा, तालिका बनाएगा और ग्राफ बनाएगा, और साथ में अपठित गद्यांश। तो कुल मिला के 80 अंक। और वास्तव में अगर आपके पिट में 80 अंक आ जाएं तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि अब की बार जो पिट की जो कह सकते हो जो कट ऑफ गई थी वो 62.96 कह सकते हो 96 गई थी, लगभग 62.96 इतनी गई है थी। और आपने अपना टारगेट अब की बार कितना बनाया, 80 का। तो ये कहाँ से सफल होगा, कैसे होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, हमने जो है भारतीय इतिहास जितना टॉपिक है मैंने पढ़ा दिया है। अब जो है राष्ट्रीय आंदोलन बचे। इसके अलावा भूगोल में कई टॉपिक पढ़ा दिए हैं, अर्थव्यवस्था तो पूरी पढ़ा दी है। इसके अलावा विज्ञान का क्या करेंगे, विज्ञान तो तीनों इसमें विज्ञान दिए हैं, भौतिकी भी दी है, रसायन भी दी है और जीव विज्ञान भी दिए। तो मैं इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करा देंगे, और उसमें कहीं ना कहीं आपको जो 5 क्वेश्चन जो फंस जरूर जाएंगे। इसके अलावा जो सामान्य जागरूकता है मैंने इसको भी सभी पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब बची बात का एक समसामयिकी की या कह सकते हो करंट की। तो करंट तो एक कह सकते हो एक सागर है, लेकिन सागर में से हमें अपना गागर कैसे भरना है इसको समझना है। तो इसलिए इसको जो है जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि इंडेक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, इसी तरीके से योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरे आपको पूरा करंट विश्व की या भारत की पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक लिमिटेड पढ़िए कि यहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हो, जैसे आप समझ लो बैठक से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा इंडेक्स से क्वेश्चन बनते हैं, योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, और
हो सकता है मंत्रिमंडल से या सरकार से 1-2 क्वेश्चन बन जाए, तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, लगभग मैं 4-5 दिन बाद मैं उसको शुरू करूंगा, तो आप इसकी टेंशन ना लें। अपठित गद्यांश रही बात, ये तो आप कर ही रहे होंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के आप लगभग में 80 से 85 का स्कोर बनाएं। अब इधर तो आप 80 बच गया, इधर कितने सब्जेक्ट रह गए हैं, तो सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, तर्कशास्त्र, प्रारंभिक, लगभग 20 नंबर। अब 20 में क्या आपके 20 अंकों में क्या आप जो है 7-8 नंबर नहीं ला पाएंगे। अगर इधर आपने 80 में से मान लो हम मान लेते हैं 72 से 75 नंबर आप ले आए, तो बचे कितने इधर, बचे तो आपके 20 में से 8 ही नंबर लाना है, तो लगभग में 80 का आपका स्कोर आराम से आप पा सकते हो। और अगर आप 80 ले आए नंबर तो बहुत ही अच्छा, नहीं बहुत अच्छा स्कोर होगा। कोई कहेगा अरे 90 लाओ, 85 लाओ, भैया कंपटीशन बहुत है और अच्छे लेवल का पेपर पिछली बार पिटकाया था, अब की बार भी अच्छे लेवल का आएगा। अब की बार कंपटीशन और ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार जो है 17 लाख लोगों ने पेपर दिया था और अब की बार लगभग में 37 लाख लोगों ने फार्म डाले हैं, तो लगभग में 20 लाख इनसे अधिक है। और 20 लाख अधिक है, इसके अलावा 2 दिन पेपर होगा, तो फिर कठिन तो आएगा, स्वाभाविक बात है। अब ये देखना है कितने पालियों में होता है, 2 पालियों में होता है एक दिन में, कि एक ही पाली में होता है, वो देखने वाली बात होगी। तो लगभग में 37 लाख फार्म पड़े। देखो मैंने आप लोग सभी को जो है जितना भी जीएस का पार्ट बनता है, लगभग में कह सकते हो ये 50 नंबर का, ये मैंने बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाया है। कुछ टॉपिक रह गए हैं जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं। आप लोग इसको जो है पहले जितने भी वीडियो हैं एक तरफ सरसरी निगाह से देख लीजिए। इसके बाद में अभी जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग हर एक टॉपिक का एक एक वीडियो लाएंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन जैसे बनते हैं। जैसे मान लो बौद्ध धर्म के बारे में मैंने विस्तृत रूप से पढ़ाया है। अब बौद्ध धर्म से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उसके बारे में उसके क्वेश्चन कराऊंगा। जैन धर्म से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कई वीडियो इस तरीके से बनाए भी हैं, जिसमें जैन धर्म के अलग प्रश्न कराए हैं, बौद्ध धर्म के अलग प्रश्न कराए हैं, अशोक के बारे में अलग प्रश्न कराए, आप वहाँ से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। सबसे जरूरी रह जाता है कि आप इस समय याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका जो पढ़ने वाला रुझान है, जितना याद करने वाला वो आपने 2-3 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, चल रहा होगा, आप उसको भी पढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें। साथ ही साथ जितने अधिक प्रश्न करोगे उतना आपको अनुभव आएगा कि किस प्रकार से पेपर में प्रश्न बनते हैं। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे, जीरो। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही नहीं कि पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं और हम कितने अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप याद करें, इसके बाद में उसके प्रश्न जरूर करें। अभी तो हम लोग एक एक टॉपिक के अलग अलग प्रश्न करेंगे, उसके बाद में फिर सीधे हम लोग पेपर ही किया करेंगे। अब सबसे ज़रूरी हो जाता है, आप कई यूट्यूब चैनल हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, उसमें क्या होता है जितने टॉपिक दिए हैं उसके बाहर भी वो पढ़ाते हैं, उससे एडवांस भी पढ़ाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि यूपीएससी पिट ने जो है, या कह सकते हो यूपीएससी ने क्या किया है, एक एक बिल्कुल साफ साफ पॉइंट लिख दिया है। जिसे आपके सामने भारतीय इतिहास लिखा है, तो भारतीय इतिहास हम पूरा भारतीय इतिहास नहीं पढ़ेंगे, इसमें से एक लिमिटेड टॉपिक है यहाँ की, हम भैया सिंधु घाटी सभ्यता पूछेंगे, पाषाण काल से नहीं पूछेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। इसके अलावा जैन धर्म से पूछेंगे, बौद्ध धर्म से पूछेंगे, अशोक से पूछेंगे। इसके अलावा जो मौर्य और भी अलग अन्य शासक, उनके बारे में नहीं टॉपिक दिया कि अगर हम अशोक से पूछेंगे तो अशोक से ही पूछेंगे, बस इसके अलावा नहीं। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय से पूछेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय से ही पूछेंगे, इसके बाहर जैसे मतलब गुप्त वंश में कहते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो इसका मतलब फिर वो रामगुप्त से नहीं पूछ सकता है। सिर्फ 2 ही व्यक्ति दिए हैं तो उन्हीं के बारे में पूछेगा। तो इससे आपको ये सरल हो जाता है, पेपर थोड़ा इससे ईजी हो जाता है, आपको याद करने में सुविधा हो जाती है। जैसे आप अर्थव्यवस्था देखें, कितने अंक की आएगी, 5 अंक की आएगी। अब सबसे जरूरी आती है, अब अर्थव्यवस्था इसे आप पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल लग जाएगा, या हम कहते हैं 5 महीने लग जाएंगे, 6 महीने। लेकिन इसमें से भी अर्थव्यवस्था में जो है टॉपिक लिमिटेड दिए हैं कि हम जो श्वेत क्रांति पूछेंगे, हम हरित क्रांति पूछेंगे, इस तरीके से हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछेंगे। उसी में से आप पढ़िए, बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बाहर से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी से तो क्वेश्चन आएंगे जितना आपके टॉपिक दिए हैं। तो ये आप गलती मत करिए। बहुत से यूट्यूब चैनल मैंने देखे हैं, उसमें क्या करते हैं कि वो अलग से पढ़ा दे रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है पिट से, लेकिन व्यू के चक्कर में अधिक ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आप ना करें, बिल्कुल कोई टेंशन ना लें। आपके जितने भी टॉपिक दिए हैं आप उसको पढ़ते रहें। आप ज़्यादातर कोशिश करें जीएस पे ज़्यादा फोकस करें। तालिका ग्राफ ये तो समझो 20 नंबर के आपके फर्जी के ये नंबर है। इसके अलावा हाँ हो सकता है कि जब 20 में लगभग में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं या एक तालिका में लगभग में 5 प्रश्न होते हैं, 4 तालिका आएंगे, तो उसमें सब लगभग में एक क्वेश्चन जो है थोड़ा कठिन होता है, जो आपको दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एडवांस सोचना पड़ेगा। बाकी 4 क्वेश्चन जो है नॉर्मल होते हैं, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50 नंबर जीएस पढ़ डालिए, 70 नंबर की ग्राफ, इसके अलावा अपठित गद्यांश 80 तो आपके हाथ में है।
बाकी बच्चे ये इधर वाले क्षेत्र तद्भव तत्सम विलोम पर पर्यायवाची, ये तो आप छोटे पे से पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। रीजनिंग हो गया और ये सब हो गए, इसको आप पढ़ते रहें। आप अपना टारगेट बनाएं कि हमें 80 से लेके 85 के बीच में लाना है। कोई आपसे कहे कि 90 लाओ 95 लाओ तो वो तो अच्छी बात है कह रहा है, लेकिन अगर आप 80 से 85 के बीच में ले आएंगे बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा आपका स्कोर होगा, आप ये समझ लीजिएगा। तो आप अपने तैयारी को धार देते रहिएगा। हमसे जितना हो सकता है मैं आप सभी के लिए लगा हूँ लगातार और लगा रहूँगा। अभी आप देखना जब पेपर होगा उसके बाद में फिर हम आपसे मिलेंगे कि कितने प्रश्न आप मेरे पढ़ाए हुए आए हैं या जितने क्वेश्चन जो है मैंने टेस्ट सीरीज में कराए थे वहाँ से आए हैं। तो आप सब भरोसा बनाए रखें और इसी तरीके से आप सब हमें प्यार देते रहें। और इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।